ये जमीन है और ये जमीन का केवाला है, लेकिन अगर आप जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराए तो क्या हो सकता है, यानी दाखिल खारिज का आवेदन अगर आपने नहीं किया तो ये जमीन जिससे आप खरीदे थे उसका नाम मनोज है, मनोज ने आपको जमीन बेचा है, यानी मनोज क्या है यहाँ पर, विक्रेता। अब ये जमीन को खरीदने वाला जो है इसका नाम विजय है, विजय जो है जमीन का कौन है, क्रेता है, जमीन खरीद लिया लेकिन जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया। इस जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया तो इसका मतलब ये नहीं कि ये जमीन अब विजय का नहीं होगा, यानी ऐसा कोई कारण नहीं है। दाखिल खारिज कराने से मालिकाना हक तो नहीं जाता है, लेकिन एक यहाँ पर जो है सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न हो सकता है और इस समस्या से अब आपको बचना ही होगा। अगर इस समस्या से अगर आप नहीं बचेंगे तो इससे भी बड़ा समस्या उत्पन्न हो जाएगा। तो विजय के पास जमीन का केवाला मौजूद है, लेकिन विजय के पास जो है केवाला है, यहाँ पर जमीन कब्जे में है, दाखिल खारिज नहीं है। तो ये दाखिल खारिज कराना क्या बेहद जरूरी है। तो देखें अगर नहीं कराएंगे तो एक सबसे बड़ा समस्या उत्पन्न होता है कि जो सरकार का जो रिकॉर्ड है, यानी क्या होता है कि रिकॉर्ड जो बनाया गया है सरकार का कि कौन कौन दाखिल खारिज कराया, तो देख रहा है कि इसमें कहीं पर विजय का नाम ही नहीं है ये जमीन के लिए। तो सरकार को लगता है कि नहीं ये विजय जो है, विजय तो केवाला ले लिया है, सरकार को लग रहा है कि नहीं इसमें तो विजय का नाम नहीं है। कौन, किसका नाम है, मनोज का। तो भूमि का एक ऐसा समय आया कि भूमि का हो रहा था सर्वेक्षण, भूमि सर्वे। अब यहाँ पर रिकॉर्ड रूम में जैसे ही जाकर चेक किया गया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भूमि सर्वेक्षण का डिटेल डालना है, तो ये डाला गया कि ये मनोज के नाम दर्ज है और मनोज का जो बेटा है यहाँ पर है ना, बेटा का बेटा जो है वो क्या हुआ कि अपना नाम जितना पिता के पास कागजात में था सबको लेकर अपना नाम चढ़वाने का जो है दे दिया गया। तो बाद में मनोज का यहाँ पर जो बेटी थी जिसका नाम है सुनीता, बेटा था जिसका नाम है यहाँ पर अशोक, तो ये सभी के नाम ये जमीन जाकर चढ़ गया। तो अब यहाँ पर जो है जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जैसे आप देखते कि ये सुनीता और अशोक के नाम से जमीन दर्ज है और इस जमीन को तो आप खरीदे थे, ये प्लॉट संख्या 142 है, 142 नंबर का प्लॉट। जो कौन खरीदा, विजय खरीदा, मनोज से खरीदा, लेकिन आज वो जमीन जो है वो सुनीता और अशोक के नाम पर जो है दर्ज है और यहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देखने के बाद सुनीता और अशोक के नाम से दिखा रहा है, इसलिए कि उन्होंने क्या किया, जमीन का दाखिल खारिज करा लिया। अब अगर मान लेते हैं भूमि का सर्वे होता है तो पुराना जो मालिक था ना उसी के नाम जमीन दर्ज हो जाएगा। जो पुराना मालिक है अगर वो भर के दे दे डिटेल पूरा, आपसे पहले वो एक तरह से डिटेल भर के दे दे तो वो दर्ज हो जाएगा। ठीक है, आप दर्ज तो हो गया उसका नाम सुनीता और अशोक का। अब आप चैलेंज करेंगे, आप अपना कागजात पेश करेंगे, ठीक है, तो ये तो बाद का हो गया। पहले एक बार सुनीता अशोक का नाम दर्ज हुआ और बाद में आपका जो है, आप इसलिए टाइटल होल्डर तो है ही, किसी के पास जमीन का केवाला है तो ये जमीन का ये टाइटल होल्डर है, ये तो इनको कोई दिक्कत नहीं है, इससे जमीन तो इनकी होगी। लेकिन समस्या इनके साथ हुआ बड़ा, और बड़ा समस्या होने का जो मुख्य कारण है वो यही है कि जो यहाँ पर विजय है ना, विजय ये दाखिल खारिज नहीं करवाए। तो इसलिए देखें दाखिल खारिज कहीं ना कहीं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं भी कराएंगे तो नहीं भी कराएंगे तो आप टाइटल होल्डर हैं, जमीन आपसे कौन ले लेगा। लेकिन आज जो है जो लोग पुराना खतियान से केवाला तो ले लिए लेकिन जो दाखिल खारिज नहीं कराए हैं, ऐसा कोई लोग अगर मिल जाएंगे और वो भूमि सर्वेक्षण दूसरे के नाम से हो गया है, दूसरे के नाम से, तो उनकी जमीन आज हाथ से चली गई है। जिसके नाम से हुआ वो बेच दिया किसी को। बहुत लोग तो लड़ रहे हैं, बहुत लोग नहीं भी लड़ रहे हैं, ठीक है, कानूनी अधिकार है। जो मान लेते हैं आसानी से मिलना था वो कानूनी अधिकार से प्राप्त कर रहे हैं, तो ये भी सही नहीं है। इसलिए कि अभी के समय में ये जो है अगर आप जान रहे हैं तो इसको करना भी बेहद जरूरी है ताकि समस्या नहीं रहे।
आज जो यानी पूर्वज के जमीन के साथ समस्या है, बस उनके द्वारा जो है ना, या तो उनको सही तरीके से जानकारी नहीं मिला, हम मान लेते हैं उनको पता ही नहीं है कि जमीन जो है, एक तरह से जो जमीन का जो सर्वे हुआ उसका यहाँ पर किसका नाम है, सर्वे का कोई कागजात नहीं है, किसका नाम यहाँ पर चढ़ा। लेकिन आज क्या है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो है ना, वर्तमान में ये काम क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर देख पाएंगे कि मेरा जमीन है, सारा कुछ हम डिटेलदार हैं, दूसरे का नाम कैसे दिखा रहा है। तो इसलिए ये समाधान जो है ना, इस समस्या का हल जो है निकल जाए, इसलिए दाखिल खारिज क्या है, जरूरी है। अब है कि एक बड़ा सवाल उठता है कि ठीक है, दाखिल खारिज जरूरी तो है ही, कराना भी चाहिए, लेकिन किसी कारण बस अगर नहीं कराए तो क्या भूमि सर्वेक्षण में, भूमि सर्वे में हम अपना नाम दर्ज करवा पाएंगे? तो इसका भी यहाँ पर जो है जवाब है बिल्कुल हाँ। यानी अगर आप दाखिल खारिज नहीं भी करवाते हैं तो भी आप जो है भूमि यानी सर्वे जो होता है, सर्वे में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। ठीक है, आपने दाखिल खारिज नहीं कराया लेकिन आप अपना नाम को जो है वो दर्ज करा पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो है, लेकिन ये कराने जाएंगे तो मनोज का जो है ना, मनोज के तरफ से आपका क्या होना चाहिए, सपोर्ट होना चाहिए। मनोज का जो बेटा है, यानी जो मनोज का जो यहाँ पर बेटा है जिसका नाम विजय है, ठीक है, ये क्या कहते हैं, अशोक है, और जो बेटी है जिसका नाम है सुनीता, ठीक है, ये सुनीता, तो इनके द्वारा कोई भी आपत्ति आपके ऊपर जो है ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। और ऑब्जेक्शन आप कोई कर ही देगा कि यहाँ पर आपका गलत है, ये होगा, तब ये जांच करना किसका काम होता है, कोर्ट का। एक तो आप जिस समय केवाला लिए, अगर उस समय दाखिल खारिज के लिए आप जाते तो आपके केवाला का जांच जो राजस्व अधिकारी हैं, है ना, जो पटवारी है, तहसीलदार है, सबके द्वारा क्या होता है, जांच कर, कर्मचारी है, सब जांच कर लिया एक बार, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दिक्कत नहीं है तो आगे इसका दाखिल खारिज कर दिया गया, दिए तो मनोज का तो नाम ही उस समय काट दिया गया। अगर दाखिल खारिज आपका हो जाता है तो फिर यहाँ पर मनोज का नाम रहेगा कहाँ? मनोज का नाम काट कर और आपका नाम को दर्ज कर दिया जाता है, यही तो प्रक्रिया को दाखिल खारिज कहते हैं। यानी मनोज जो जमीन जो बेच दिया है तो उसका नाम कहाँ से रहेगा, उसका नाम को काट दिया जाता है और आपका नाम दर्ज कर दिया जाता है और ये सरकारी रिकॉर्ड में भी चढ़ गया। तो यहाँ पर कभी ये समस्या नहीं उत्पन्न हुआ कि कोई इस पर ऑब्जेक्शन करेगा। हमारे पास केवाला, हमारे पास जमीन का दाखिल खारिज, कौन रोक सकता है? लेकिन अगर ये नहीं करवाते हैं तो ये चीज तो केवाला लेकर जाएंगे तो मनोज जो विक्रेता है या उसका जो परिवार है उसका भी सपोर्ट होना चाहिए। अगर वो सपोर्ट नहीं करता आपको, वो भी क्या करता है, उस जमीन को अपने नाम पर करवाने के लिए चढ़ा लेता है, तब तो फिर समस्या उत्पन्न होगा। और जहां विवाद होगा वहां पर कानूनी तौर से ये फैसला नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जहां विवाद होगा यहाँ पर सीधा ये देखा जाएगा कि वर्तमान स्थिति क्या कहती है, दखल क्या कहता है, कब्जा क्या कहता है, ये बेहद जरूरी है। इसलिए बिना दाखिल खारिज का भी यहाँ पर आपका नाम जो है, यानी मोटेशन अगर किसी कारण नहीं हुआ है, केवाला है, तो अब सरकार के ऊपर डिपेंड करता है इस पर निर्णय लेने का। तो सरकार अगर मान लेते हैं आपके राज्य में भूमि सर्वेक्षण का कार्यक्रम है तो सरकार जो भी उस पर निर्णय ले, सरकार अगर ये चाहे कि नहीं हम जिसका दाखिल खारिज हुआ है उसी का जो है भूमि सर्वेक्षण करेंगे, सरकार ये चाहे कि नहीं जिसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है उसका भूमि सर्वेक्षण हम नहीं करेंगे, तो ये डिपेंड करेगा अब सरकार के ऊपर। तो ये है पूरा प्रक्रिया। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए।